निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ए. कनिष्क, बी. वशिष्ठ, सी. कुजुल कडफिसेस, डी. विम कडफिसेस। उत्तर ए. कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए. साहित्य, बी. वास्तुकला, सी. धर्म, डी. कला। उत्तर बी. वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ए. सौराष्ट्र, बी. प्रतिष्ठान, सी. आंध्र प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। उत्तर सी. आंध्र प्रदेश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए. हो टी, बी. शी हुआंग टी, सी. पान यन, डी. पेन चाओ। उत्तर डी. पेन चाओ। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुहर चलाई थी? ए. कुषाण शासकों ने, बी. शुंगों ने, सी. ग्रीक वासियों ने, डी. मौर्यों ने। उत्तर ए. कुषाण शासकों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए. कदम्ब, बी. चेदी, सी. हर्यक, डी. कलिंग। उत्तर बी. चेदी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ए. गवर्नर, बी. प्रधानमंत्री, सी. सेनापति, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. सेनापति। सावाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए. वशिष्ठीपुत्र श्रीपुलमावी, बी. गौतमीपुत्र शातकर्णी, सी. शातकर्णी, डी. सिमुक। उत्तर डी. सिमुक। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ए. खारवेल, बी. मयूर शर्मन, सी. बिंदुसार, डी. अजातशत्रु। उत्तर ए. खारवेल। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी. पुष्यमित्र शुंग, सी. कनिष्क, डी. चंद्रगुप्त टू। उत्तर बी. पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ए. कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, बी. पार्थव राजा गोंदोफिनस द्वारा, सी. शक राजा रुद्रदमन द्वारा, डी. यवन राजा मिनांडर द्वारा। उत्तर सी. शक राजा रुद्रदमन द्वारा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क राउट किसने आरंभ कराया? ए. फाहियान, बी. हर्ष, सी. अशोक, डी. कनिष्क। उत्तर डी. कनिष्क। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ए. कुषाणों ने, बी. इंडोग्रीकों ने, सी. शकों ने, डी. प्रतिहारों ने। उत्तर ए. कुषाणों ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ए. अग्निमित्र, बी. पुष्यमित्र, सी. वसुमित्र, डी. भागभट्ट। उत्तर बी. पुष्यमित्र। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए. अशोक, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. कनिष्क, डी. समुद्रगुप्त। उत्तर सी. कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसे हुआ था? ए. अशोक, बी. हर्ष, सी. समुद्रगुप्त, डी. कनिष्क। उत्तर डी. कनिष्क। निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक बटा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? ए. गांधार, बी. शिखर, सी. वेसर, डी. नागर। उत्तर ए. गांधार। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ए. वसुमित्र, बी. अश्वघोष, सी. नागार्जुन, डी. बाणभट्ट। उत्तर बी. अश्वघोष। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ए. बांग्लादेश में, बी. भारत में, सी. पाकिस्तान में, डी. बर्मा में। उत्तर सी. पाकिस्तान में। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ए. सहज्यान, बी. हनियान,
सी वज्रयान, डी महायान। उत्तर डी महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए चतुर्थ बौद्ध संगीति, बी गांधार शैली का विकास, सी बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, डी जैन धर्म का पुनः उदय। उत्तर ए चतुर्थ बौद्ध संगीति। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? ए गुप्त, बी शुंग, सी शिशुनाग, डी चोल। उत्तर बी शुंग। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ए इलाहाबाद, बी बनारस, सी पुरुषपुर, डी सारनाथ। उत्तर सी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए पंजाब, बी पटना, सी पाटलिपुत्र, डी पेशावर। उत्तर डी पेशावर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुफा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। उत्तर ए हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ए सिमुक, बी हाल, सी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, डी गौतमीपुत्र शातकर्णी। उत्तर बी हाल। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ए विम कडफिसस, बी कनिष्क, सी कडफिसस II, डी कडफिसस I। उत्तर सी कडफिसस II। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। उत्तर डी कनिष्क। सावाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए प्राकृत। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ए कुषाणों का, बी तमिलों एवं चेरों का, सी वाकाटकों का, डी शकों का। उत्तर बी तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ए तांबा, बी पोटीन, सी सीसा, डी स्वर्ण। उत्तर सी सीसा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 78 ईसा पूर्व, बी 72 ईसा पूर्व, सी 56 ईसा पूर्व, डी 58 ईसा पूर्व। उत्तर डी 58 ईसा पूर्व। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए यूनानियों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, डी पार्थियनों ने। उत्तर ए यूनानियों ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। उत्तर बी कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त। उत्तर सी कण्व। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ए गोंडा फर्नीस, बी मिथ्राडेटस, सी मिनांडर, डी डेमेट्रियस। उत्तर डी डेमेट्रियस। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ए कारशापन, बी पल, सी शतमान, डी निष्क। उत्तर ए कारशापन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ए मुंबई संग्रहालय, बी मथुरा संग्रहालय, सी मद्रास संग्रहालय, डी दिल्ली संग्रहालय। उत्तर बी मथुरा संग्रहालय। प्राचीन काल के भारत पर आरंभों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए शक यूनानी कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी यूनानी शक कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। उत्तर सी यूनानी शक कुषाण।
त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ए पार्थियन, बी हिंदैवन, सी कुषाण, डी शक। उत्तर डी शक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? ए गांधार कला, बी गुप्त कला, सी प्राचीन वैदिक कला, डी मौर्यकालीन कला। उत्तर ए गांधार कला। किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ए ईरानियों ने, बी शकों ने, सी गुप्तों ने, डी हिंदैवनों ने। उत्तर बी शकों ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ए मिनांडर, बी रुद्रदमन, सी गोंदोफिरनस, डी कनिष्क। उत्तर सी गोंदोफिरनस।